सिक्स्थ एपिसोड की स्टार्टिंग होती है हॉस्पिटल से, जहां पे रागी को इंटरनल ब्लीडिंग रोकने वाला इंजेक्शन लगाया जाता है और उसके बाद नर्स से पता चलता है कि रागी की मॉम को होश आ गया है। रागी अपनी मॉम से मिलने जाती है। उसी वक्त बाला रागी को बोलता है उस दूसरे चोर के बारे में पूछ अपनी मॉम से, और फिर रागी दूसरे चोर के बारे में पूछती है अपनी माँ से, तो उसकी मॉम इशारे से बताती है कि उस चोर के माथे पे एक कट था जैसा रागी के माथे पे है। एंड देन यहाँ पे रागी जब अपने दिमाग पे जोर डालती है तो उसे पारी के माथे पे लगा हुआ कट दिखाई देता है, और तभी कहानी शिफ्ट हो जाती है पुलिस स्टेशन में, जहाँ पे दिखाया जाता है हमें लियो को। लियो जो है वो पुलिस स्टेशन में पता लगाने आया है आयरा के बंदे के बारे में। देन यहाँ पे चेजियन आ जाता है। तब लियो उससे बहाने बनाते हुए कहता है कि आप अपने पुलिस स्टेशन में सीसीटीवी कैमरास लगवा लीजिए, क्योंकि पुलिस स्टेशन में बहुत सारे चोर उचक के आते हैं और पता नहीं कब क्या हो जाए। चेजियन लियो को बोलता है मैं अपने सीनियर से पूछ के बताऊंगा। वहीं राजेंद्रन को दिखाया जाता है जो आयरा के गुंडे को लाता है और वापस से सेल में डाल देता है, और लियो उसका चेहरा देख लेता है। बट लियो को पता नहीं था कि ये सचमुच आयरा का ही आदमी है। इसके बाद कहानी शिफ्ट होती है गिली और उसके दोस्तों पे। संतोष अपने फादर को खाना खिला रहा होता है। वो उनको बताता है कि आज हम जाने वाला है पनीर के घर पे, तो प्लीज जब तक हम ना आए आप शांत रहना, और आज रात ही हम सारा काम खत्म कर देंगे और उस दूसरे चोर का भी पता लगा लेंगे। अगली सुबह हम आपको आके रिलीज कर देंगे, तब तक के लिए आप यहीं रहना। दिखाया जाता है राजेंद्रन जो है वो गिली के दादा दादी के पास आता है पता लगाने की क्या सचमुच इनके घर चोरी हुई थी या नहीं। तभी वहाँ पे इराई और गिली होते हैं। राजेंद्रन बोलता है कि एक बात बताओ तुम लोग स्कूल क्यों नहीं गए, और फिर गिली राजेंद्रन को बोलता है कि हम सस्पेंड हो चुके हैं। फिर राजेंद्रन अपने बच्चे की बात करने लग जाता है। इसके बाद वो कहता है आजकल के बच्चे जो हैं वो बहुत ज्यादा शैतान हो गए हैं। वो पूछता है कि तुम्हारे और दोस्त कहाँ हैं, और फिर बाला और संतोष स्टोर रूम में होते हैं। तभी वो स्टोर रूम से बाहर आते हैं। राजेंद्रन बोलते हैं देखो यही है पूरी शैतानों की मंडली। तभी संतोष के पापा मौका देख के वहां से निकलने की कोशिश करते हैं और वो रेंगते रेंगते स्टोर रूम से बाहर आ जाते हैं। तभी बाला देख लेता है कि उसके पापा निकलने की कोशिश कर रहे हैं, और फिर संतोष भाग के जाता है गिली के कमरे में, अपने पापा को खींच के ले जाता है वापस से स्टोर रूम में। और फिर वो कहता है कि क्या कर रहे हो आप, सब कुछ बिगाड़ देते आप अभी बाहर आके। आपको बोला था ना रुक जाओ शाम तक, मैं सब कुछ ठीक करके आऊंगा, और आपको मेरे पे भरोसा नहीं है क्या? प्लीज हाथ जोड़ के गुजारिश है कि अब आप चिल्लाना मत और चुपचाप बैठे रहना। गिली के सारे दोस्त आते हैं, अंकल को समझाते हैं कि अंकल प्लीज मान जाओ। इसके बाद कहा जाता है पारी को। पारी जो है वो एक पेंटिंग बना रहा होता है। एलेक्स उसको बाहर ले जाता है घुमाने के लिए। पारी कहता है प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ भी नहीं बिगाड़ा है और मेरी एक गर्लफ्रेंड है, मुझे उससे मिलने जाना है। एलेक्स उसे समझाते हुए कहता है कि देखो मैं आपको रिलीज नहीं कर सकता, अगर मैंने रिलीज कर दिया तो ये सारे गुंडे मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे। जब तक ब्लेड नहीं मिल जाता तब तक तो रिलीज हो नहीं सकता है। इसके बाद वहां रिको आ जाता है और पारी अंदर जाके वापस से बैठ जाता है। दिखाया जाता है इन सारे बच्चों को। गिली जो है एक पीसीओ से पनीर के पास फोन लगाता है और उसे इंफॉर्मेशन देता है कि हमें एक फोन मिला है, लगता है आपके दोस्त का है, और इसमें आपका लैंडलाइन नंबर भी मिला था। फोन तो ऑफ हो चुका है और वो काफी ज्यादा जल्दी में लग रहे थे। उनके पास एक गहनों से भरा हुआ बैग भी था। इतना सुनते ही पनीर चौंक जाता है और उनको कहता है कि ठीक है आप लोग फोन लेके आ जाओ मेरे घर पे। इसके बाद गिली और उसके दोस्त पनीर के घर पे निगरानी रखने लग जाते हैं एंड डिसाइड करते हैं जब रात हो जाएगी तभी हम एंटर करेंगे पनीर के घर में। इधर पनीर के घर में कुछ कुत्ते थे जिसके लिए वो लोग क्लोरोफॉर्म से भरा हुआ मटन लेके आते हैं और उन कुत्तों को खिला देते हैं, जिस वजह से कुत्ते सारे सो जाते हैं। ये लोग पनीर के घर में एंटर करते हैं और देखते हैं कि क्या ही बवाल घर बनाया है पनीर ने। इसके बाद वो लोग पनीर का लैपटॉप छेड़ने लग जाते हैं जिसमें काफी सुंदर सुंदर लड़कियों की फोटो रहती है। पनीर के टेबल पे एक विजिटिंग कार्ड भी रहता है जो उसके स्पा सर्विस का कार्ड है। एंड देन यहाँ संतोष जो है वो पनीर के कमरे में जाता है तो पनीर फुल टल्ली होके अपनी गन के साथ सोया हुआ होता है। अब ये सारे बच्चे आते हैं उसके पास। गिली उसके जेब में फोन रख देता है और ये लोग निकलने लग जाते हैं घर से, और उसी वक्त पता चलता है कि रिको भी पनीर के घर आ चुका है। अब ये लोग जब आते हैं तो देखते हैं पनीर की गाड़ी जो है वो पार्किंग में भी नहीं लगी हुई है। ये लोग सोचते हैं कि पनीर नहीं है यहाँ पे, और फिर ये डिसाइड करते हैं कि हम पनीर का वेट उसके घर में ही करेंगे। ये लोग घर में घुस जाते हैं और फिर दारू पीने लग जाते हैं, घूमने लग जाते हैं, और सारे बच्चे जब ये आवाज सुनते हैं तो छुप जाते हैं एक कॉर्नर में। इधर दिखाया जाता है उसके गुंडे जब बेडरूम में जाते हैं तो पनीर जो है वो दिखता है और उसके बंदे पनीर को ले जाते हैं रिको के पास। रिको जो है उससे पूछता है कि बता ब्लेड कहाँ है, बट पनीर को कोई भी पता नहीं होता ब्लेड के बारे में और वो फुल नशे में रहता है। इसके बाद उसके पास गन तो होती ही है तो वो गोली चलाने की कोशिश करता है रिको पे। तभी रिको को गुस्सा आता है और रिको सीधा टपका देता है पनीर को।
और ये सब होते हुए सारे बच्चे जो है देख लेते हैं। अब रिको गन है एलेक्स को दे देता है और कहता है कि इसे अपने पास ही रखना और ये जो खून है सब कुछ साफ कर दे और इसकी बॉडी हम उठा के अपने अड्डे पे ले जाएंगे, क्योंकि अगर यहाँ पुलिस आ गई तो हम बुरे फंस जाएंगे। और फिर एलेक्स उसके खून को साफ करने लग जाता है। जैसा ही वो उसके खून को साफ करता है तो देखता है बेड के नीचे इरई जो है वो छुप के बैठा है और तभी एलेक्स उसको बाहर निकालता है और कहता है कि तू यहाँ पे क्या कर रहा है, तू पनीर का बेटा है क्या? बट इरई उसे मना कर देता है। इसके बाद वो गन से शूट करने वाला होता है इरई को। उसी वक्त संतोष आके एलेक्स के सर पे मार देता है, जिस वजह से वो बेहोश हो जाता है। अब सारे बच्चे उस पर गन तान के खड़े हो जाते हैं। इधर एलेक्स बोलता है कि देखो, अगर तुमने गोली चलाई तो मैं नीचे से चिल्लाऊंगा और सारे लोग आके तुम्हें पकड़ लेंगे, फिर देख लेना तुम बचोगे नहीं। और तभी रिको एक बंदे को भेजता है कि देख एलेक्स को इतना टाइम क्यों लग रहा है। जैसे ही वो बंदा ऊपर आने वाला होता है वो सारे बच्चे सुन रहे होते हैं कि कोई उनकी तरफ बढ़ रहा है। तभी इरई कहता है देखो, मैं शूट कर दूंगा अगर तुमने बोला नहीं अपने बंदों को जाने के लिए। एलेक्स जो है वो अब चिल्लाने लग जाता है और तभी अंधेरा होता है और ये जो एपिसोड है खत्म हो जाता है और गोली चलने की भी एक आवाज आती है। यह एपिसोड पसंद आया हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें। इस वेब सीरीज के सारे एपिसोड्स देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।